6 पलाई का रेडिएटर आता है आपको। बस इसमें आधा लीटर पौना लीटर तेल आपको पंप में डालना पड़ेगा। यहाँ तो कंपनी चाहती है इंजन लाल हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लाल हो। अगर डीलर अपना डेमो का ट्रैक्टर लेके आया तो कुछ छिड़वा के लाता है जी। महीने सवा महीने में मैंने लगभग 1 लाख रुपए कमा लिए। आप लगा के चलो लगभग 1 लाख रुपए सस्ता है हमारा ट्रैक्टर। भाई किसान भाइयों, आज आपका फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ट्रैक्टर्स में। आज हम दिखाते हैं भैया आपको इंडो फार्म के जो ट्रैक्टर हैं, हमारे पास दो खड़े हैं पीछे। इन दोनों ट्रैक्टरों में जैसे एक 30 से 40 DI हो गया और दूसरा हो गया 30-48। आज के टाइम में 30-48 जो DI ट्रैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बिक्री में आ रहा है। जितने ट्रैक्टर बिकते हैं उसका आधा हिस्सा लगभग 30-48 बिकता है। आइए इसके बारे में जानेंगे ये ट्रैक्टर इतना फेमस क्यों हो चुका है और ये कितने HP की श्रेणी का ट्रैक्टर है और ये कितने HP की श्रेणी का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर दोनों ही पावरफुल हैं, बढ़िया काम करते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। जो हमारे डीलर हैं यहाँ गोवाना के, उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब ठीक हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश, SK ऑटोमोबाइल गोहाना व सोनीपत। आज हम आपको जानकारी देंगे 30-40 ट्रैक्टर जो 45 HP का ट्रैक्टर है और 30-48 ट्रैक्टर जो कि 50 HP का ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले हम HP से ही चालू करते हैं। इसका नाम है जी 30-40। ये है 45 HP का, 45 HP का ट्रैक्टर। ये है 30-48 ट्रैक्टर, ये है 50 HP का ट्रैक्टर। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। हाँ जी। आज पहले शुरुआत करते हैं हम इससे 30-40 से। 30-40 ट्रैक्टर हम मान सकते हैं जी हाइब्रिड मॉडल है 30-35 ट्रैक्टर का। जो 30-35 ट्रैक्टर मार्केट में चलता था, कस्टमर की डिमांड पे हमने थोड़े से उसमें चेंजेस करके एक नया मॉडल कंपनी ने बनाया है। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत से बात करें तो इसमें 650 के टायर आते हैं जी, और 48 की बात करें तो इसमें आएंगे जी आपको 750 के टायर। अगले टायर, पिछले टायरों की बात करें इसमें 13 के टायर आते हैं जी, इसमें 14 के टायर आते हैं। फिर हम इसके शुरू से स्टार्टिंग से बात करें, फ्रंट जाली से लुक लगभग ट्रैक्टर की सेम है। आप दूर से देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, वो इसकी मॉडिफिकेशन की वजह से है। अब इसके रेडिएटर की बात करें तो इसमें नॉर्मल रेडिएटर आ जाता है और आगे ये जाली दी है ताकि हीट इसके पीछे ना जा सके, इसका कचरा पीछे ना जा सके। फिर हम 48 की बात करते हैं। इसमें रेडिएटर बड़ा है जी, इसमें 6 पलाई का रेडिएटर आता है आपको। ये हैवी काम करने के लिए, हैवी लोड काम करने के लिए ट्रैक्टर बनाया गया है। फिर हम आ जाते हैं एयर क्लीनर पे। इसका एयर क्लीनर का साइज थोड़ा छोटा रहता है, उसमें थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। दोनों ही ट्रैक्टर में आप वेट एयर क्लीनर लेना चाहो वेट एयर क्लीनर ले सकते हो, ड्राई एयर क्लीनर लेना चाहो ड्राई एयर क्लीनर ले सकते हो। फिर आ जाते हैं जी हम पंप पे। पंप दोनों में इनलाइन पंप आते हैं। इसमें आपको यहाँ से भी तेल डालना पड़ेगा पंप में, वहां से वो डायरेक्ट इंजन की साइड से चला जाएगा, डायरेक्ट ले लेगा। ठीक है जी। फिर आते हैं हम इस पे थोड़ा सा और आगे। बोर स्ट्रोक दोनों ट्रैक्टर का सेम है। पंप से गैस 3 सिलेंडर हो गए। दोनों ही ट्रैक्टर 3 सिलेंडर हैं जी। फिर आगे हम इसके बाद आगे ये देखिए, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म आता था ट्रैक्टर का, वो प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर पे आता है। ये देखिए जी। अब हम बात करें 30-48 की। इस पे जी फ्लैट प्लेटफॉर्म, और जो मॉडर्न आजकल जो जेनजी जनरेशन पसंद करती है वो प्लेटफॉर्म आता है इस ट्रैक्टर पे। दोनों ही साइड से आप चढ़ सकते हैं। प्लस जो इसका एरिया है, अब ये देखिए मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली इस पे बैठ सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। ये देखिए पूरा स्पेस है आगे, दोनों ही गाड़ी के जैसे इसकी गियर शिफ्टिंग है, ठीक है जी। अब हम इसके और बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की। लिफ्टिंग कैपेसिटी ये ट्रैक्टर आपको देता है 30-48। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है जी 1800 kg। 30-40 की बात करें तो उनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है जी 1600 kg। अब इसके बैक साइड की बात करते हैं हम। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाएगा। पहले जो 30-35 आता था उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है, उसी का हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर आता है, ठीक है जी। दोनों ही LED लाइट में आ गए हैं। वो पहले हेलोजन लाइट्स में आता था, कस्टमर की डिमांड पे हमने हेलोजन उसमें भी ये आपकी LED लाइट करवा दी है। अब हम इसके गियर बॉक्स की बात करते हैं जी। ये साइड शिफ्ट गियर में आता है, आप सेंटर में लेना चाहो तो सेंटर में भी ले सकते हो। सी मैश गियर बॉक्स आता है इसका, ठीक है जी। प्लस इसमें अभी कंपनी इस चीज पे काम कर रही है कि इसमें हम आइलो मीडियम पे ले आए ट्रैक्टर। कस्टमर की डिमांड भी आ गई है। प्लस वैसे तो हमारा ट्रैक्टर 7 फुटा सुपर सीडर पे, ये ट्रैक्टर आपको एवरेज दे देता है लगभग 6-6.5 के आसपास।
ये इसके टैंक के बारे में जी, डीजल टैंक के बारे में। इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी है जी 55 लीटर, जो कंपनी क्लेम करती है। कंपनी इतना टैंक खाली छोड़ने को कहती है कस्टमर को, वो करना भी चाहिए ताकि गैस ना बने। और 30 और 40 वाले की 30-40 में है जी 50 लीटर का, 50 लीटर, 50 लीटर की कैपेसिटी का टैंक यानी कि 5 लीटर का इसमें डिफरेंस डिफरेंस है जी। उस पे आप चला सकते हैं, उस पे आप चला सकते हैं 14 की एरो, 16 की एरो। इस पे आप चलाएं 16-18 की एरो। इसमें ये क्या डब्बा दे रखे है जी अलग से? ये सर पावर स्टीयरिंग का ऑयल डालने के लिए। इस पे आपको डिमार्केशन भी दी हुई है कि आपको मिनिमम इतना ऑयल रखना जरूरी है या मैक्सिमम इतने तक रख सकते हैं। यानी कि इसमें जो स्टीयरिंग वाला तेल है वो यहाँ डलता यहाँ है, डल जाता है जी। और जो ब्रेक वाला तेल है वो पीछे डलता है। हाँ जी, ब्रेक ऑयल पीछे डल हाइड्रोलिक जाता जो है है। वो- हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से आप डाल सकते वो हैं। दोनों का गेयर बक्से का और उसका एक हाँ है। जी। इसमें ऑयल कितना आता है पिछले हिस्से में? इसमें आता है सर 60 लीटर। 60 लीटर हाँ पूरा? जी पूरा। और ये अलग से डालना पड़ता है 1 लीटर? ये 1 लीटर अलग से डालना पड़ता है। 8.5 लीटर इसका इंजन ऑयल डलता है। इसका क्या कारण है जी अलग करने का इसका? कई ट्रैक्टरों में हमने देखा है ये एक में ही दे देते हैं, स्टीयरिंग वाला भी और ये गियर बक्से वाला भी, हाइड्रोलिक भी। सर इसका मेन कारण ये है कि पहले काफी ट्रैक्टरों में, आपकी बात से सहमत हूँ कि सेम दे देते हैं। अगर कोई परसेंट चांसेस हम ये लगा के चलें कि तेल में कचरा आ गया, एक तो मेरे को जी 60 लीटर तेल बदलना पड़ेगा, एक को 1 लीटर बदलना है। और जैसे कोई गियर बक्से में कुछ घिसावट आ गई, लोहे का कचरा बन के आ गया, तो अब वो तो इसमें ये चेंज स्टीयरिंग वाला करना। अलग से हो जाएगा। हाँ जी। 1 लीटर इसमें अलग से हो जाएगा। और अगर जो सारा बदलना पड़ गया तो इसमें 60 लीटर होगा। महंगा लगभग होगा इसमें। 12-13 हजार रुपए का आप मान के चलो काम इसका। अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हो जाता है, पर फिर भी कंपनी कस्टमर के हित में काम करती है जी, इसलिए कंपनी ने अलग किया है। इन दोनों का ये चैम्बर का तेल बताना जी, कितने में सर्विस हो जाती है और कितना तेल आता है इसमें? इसमें सर आपको सर्विस में क्या होता है जी, तीनों फिल्टर चेंज करवाने होते हैं और इंजन ऑयल चेंज होता है, सेम उसके साथ है। ठीक है। वो आपको काम के हिसाब से किए और देखते हैं हम लगभग चौथी सर्विस के आसपास आपका स्ट्रेनर भी चेंज करते हैं, ठीक है। ताकि जो कचरा हो स्ट्रेनर का वो सारा निकल जाए। ये हर सर्विस पे चेंज नहीं होता। ठीक है। आपकी सर्विस लगभग हम मान के चलें तो 3900 से 4500 तक की आपकी सर्विस होती है। तेल कितना आता है जी इसमें चैम्बर में? इसके इंजन ऑयल इंजन ऑयल इंजन ऑयल की बात करें तो इसमें भी 8.5 लीटर आता है जी। 8.5 लीटर दोनों में? 8.5 दोनों में 8.5 लीटर इसमें इंजन कोई ऑयल आता difference है। नहीं है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें आधा लीटर पौना लीटर तेल आपको पंप में डालना पड़ेगा यहाँ से। और इनके क्लीयरेंस की बात करें तो? ग्राउंड क्लियरेंस की, हाँ जी। अगर हम सर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है कंपेयर टू इस ट्रैक्टर के, क्योंकि इस टायर साइज का फर्क आ गया है। और कस्टमर की डिमांड पे अभी हमने पीछे इस ट्रैक्टर की थोड़ी और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस करी है। कस्टमर की डिमांड आ गई है जी, ऐसी मिट्टी है, इस तरीके की है, तो उसके हिसाब से हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। जैसे जैसे कस्टमर बताता रहता है जी, मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। अब आप ये देखिए, ये आपको मिलेगा इस ट्रैक्टर में मिल रहा है, आपको 30-40 में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये नया मॉडल आया हुआ है। ठीक है। ये थोड़े दिन पहले का खड़ा है तो इसमें आपको ये नहीं दिखेगा। तो कंपनी फोकस करती है कि कस्टमर की अगर एक रिक्वेस्ट आई है तो ये चेंज करा जाए, तो हम जरूर करते हैं कोशिश कि वो चेंज हो। ट्रैक्टर का वजन इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? जैसे टायर इसका सर टायर छोड़ के वजन लगभग 2200 केजी के आसपास है। अच्छा जी। इसका है 2500 केजी के आसपास है। टायर छोड़ के? टायर छोड़ के, टायर और रिम को हम निकाल दें तो ट्रैक्टर का वजन लगभग इतना आता है। और एक लास्ट बात रहेगी जी, इसका डिफरेंस कितने का होगा कीमत में, और किसान इसको क्यों ले? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ जी, किसान इस ट्रैक्टर को ले क्यों। हाँ जी, ये बताओ। अगर किसान 5 लाख रुपए किसी चीज पे लगा रहा है तो वो बहुत आराम से जी 6 लाख रुपए लगा सकता है। ठीक है सर। ठीक है। अपना मेन ट्रैक्टर हम बेचते हैं, पहली चीज हमारा ट्रैक्टर की एवरेज। अभी हमारे पास 1-2 कस्टमर भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। ट्रैक्टर एवरेज जी आप ये लगा के चलो, अगर 16 की एरो कोई जमींदार चला रहा है, जो 2 किले 3 किले का जमींदारा करता है, वो इतनी एरो रखता है लगभग। हाँ, ये लगा लो 14 की तो लगभग हाँ जी, गायब हो गई। हाँ जी, 16 की एरो चल रही है। 16 की एरो पे हमारा ट्रैक्टर एवरेज देता है जी आप 2.25-2.5 लीटर। 2.25 से 2.5, 2.5 ये लीटर। 30-40 देता है। 30-40 हम क्लेम करते हैं, हम आपको डेमो देंगे, चेक करवा के दिखाएंगे। आपके फील्ड में अगर एवरेज आ रही है तो आप चीज लें, वरना छोड़ दें। मैं ये बात कर रहा हूँ जब तक 1-2 सर्विस ट्रैक्टर की हो जाए उसके बाद, क्योंकि
हमारे से ज्यादा समझदार किसान है, उसको पता है नया ट्रैक्टर लिया थोड़ा रवा होगा। इसमें फिल्टर शुरू में गत्ते के आते हैं, ये एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, जो इसमें फिल्टर आते हैं शुरू में वो डीजल गत्ते के आ फिल्टर जाएंगे। हाँ डीजल जी, फिल्टर। गत्ते के आएंगे, बाद में जालीदार आ जाएंगे। तो क्योंकि कंपनी भी चाहती है अगर हम एक नाक अपनी एक बंद कर दें तो सांस लेने में थोड़ा सा वो होगा हमें, तो कंपनी चाहती है इंजन लाल हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लाल हो ताकि खुले। ठीक है जी। अब हम इसकी ऑन रोड सर्विस की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको लगभग 12 से 13 की एवरेज दे देता है। इसकी एवरेज हमने निकलवाई हुई है जी रोड पे, कस्टमर ने खुद, बंडेरी गांव के कस्टमर थे हमारे, उनकी एवरेज हमने चेक करवाई तो इस ट्रैक्टर की उन्होंने एवरेज निकाली थी 11, तो 1 लीटर में 11 किलोमीटर, सॉरी हाँ जी 1 लीटर में 11 किलोमीटर ये बहुत आराम से निकाल लेता है। ठीक है जी। तो ये दोनों ही ट्रैक्टर ना सिर्फ किसान के इस्तेमाल के लिए हैं जी, आप कॉमर्शियल में भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ट्रैक्टर का। इसका डेमो लेना चाहें तो आप डेमो के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, या फिर हम कोशिश करते हैं जी कुछ लोगों का, जैसे जमींदार हैं, यूं सोचते हैं भाई अगर डीलर अपना डेमो का ट्रैक्टर लेके आया तो कुछ छिड़वा के लाता है जी। हमने कोई डेमो का ट्रैक्टर नहीं रखा, छोड़ दिया हमने रखना। आपके आसपास के गांव में, हर गांव में कोई ना कोई ट्रैक्टर मिल जाता है, तो हम जमींदार के ट्रैक्टर से डेमो करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी। हमारा मोटिव यही है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिसकी वैल्यू जितना वो पे करता है उससे उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो, ये हमारा मोटिव है। हमने सुना है जी आपके जो ट्रैक्टर हैं 3048 सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है, जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे ज्यादा किसान इसको पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा किसान इसको इसलिए पसंद करता है जी, 50 HP के ट्रैक्टर पे हम कहते हैं जी आप सुपर सीडर चलाओ तो 6 फुटा चला लो, जो कंपनी कहती है हम कहते हैं, पर किसान जी इस पे 7 फुटा सुपर सीडर चला के और किराए का काम कर रहे हैं जी, जिसमें कि हाई लो का ट्रैक्टर है। इसका जो लो का पहला गियर है वो स्पेशल सुपर सीडर के लिए है। और वही बात मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि आज अगर कस्टमर 50 HP का ट्रैक्टर 7 लाख रुपए का लेना चाह रहा है तो 8 भी लगा सकता है, वो 8.5 भी लगा सकता है, पर तेल की एवरेज ही बहुत जरूरी चीज है, रोज चलाना है। अभी हमने एक ट्रैक्टर दिया था जी महमूदपुर गांव में, उन्होंने चलाया ट्रैक्टर कंप्यूटर घोड़ी पे। कंप्यूटर घोड़ी पे ट्रैक्टर ने, वो बता रहा है जी, कस्टमर की जबानी बात है ये, हाँ जी। उन्होंने बताया जी सारा खर्चा निकाल के महीने सवा महीने में मैंने लगभग 1 लाख रुपए कमा लिए सुपर सीडर में अपनी। वो तो जी देखो काम की वजह से है, काम कम है ज्यादा है किसी के पास, वो तो पैसा कमाना तो एक अगर जितना काम है उतना ही कमा सकता है, लेकिन जो एवरेज वाली बात है वो कितनी दी इसने? एवरेज सुपर सीडर में 4x4 ट्रैक्टर की बात करते हैं हम, हाँ जी। इसको भी छोड़ दिया मैंने। हाँ जी। 4x4 30-60 की बात करते हैं हम। कस्टमर ने खुद एवरेज निकाली जी 5000 के तेल में उसने 9.5 किले निकाले। एवरेज मेरे से ज्यादा अच्छी कैलकुलेट मेरे ख्याल में आपके दर्शक कर ले तो और बेटर है जी। 9.5 तो कैलकुलेट ठीक कर रहे हो आप, अच्छी एवरेज है इसकी। और इसके बाद भी हम तो कहते हैं जी आप ट्रस्ट करो, आपके चैनल पे आप दिखाते हो, पिछली बार हमारे ट्रैक्टर में जी कोई समस्या आई थी तो वो भी आपने क्लियरली दिखाई कि भाई ये दिक्कत है। हाँ जी। फिर भी मैं कहता हूं जी आप अपनी आंखों से देखो, चला के देखो, जैसे आप अपने जिस भी इम्प्लीमेंट में अपने तरीके से चलाना चाहो आप उसमें एवरेज चेक करो। अब बात आती है जी सर कीमत की। हाँ जी। जो आपका 50 HP का ट्रैक्टर मार्केट में है जी, उससे आप लगा के चलो लगभग 1 लाख रुपए सस्ता है हमारा ट्रैक्टर। लेकिन हम उसकी बात करें, मेरा ट्रैक्टर जी औरों से महंगा है। क्यों है जी? मेरा ट्रैक्टर इसलिए महंगा है, मेरा ट्रैक्टर ज्यादा एवरेज देता है जी। ये हम सिर्फ कहते नहीं है, आपको दिखा सकते हैं। मेरे ट्रैक्टर महंगा इसलिए है कि महंगा नहीं, इसकी कीमत ज्यादा है। एक चीज की कीमत होती है कि महंगाई होगी जी, दोनों में फर्क हो गया। वो कीमत वही बता सकता है जो इसको चला के देखेगा जी। मेन बात तो ये है जी, जो किसान इसको चला के देखता है, कोई भी ट्रैक्टर है, आपका ट्रैक्टर है या किसी और कंपनी का ट्रैक्टर है, अगर उसको चलाता है तो उसकी असली कीमत का पता उस किसान को होगा। किसान को पता चलेगा। किसी और के अगर हम पूछ सकते हैं तो एजेंसी वाले आप भी हो, एजेंसी वाले दूसरे भी हैं, वो अपने को अच्छा बताएंगे, वो अपने को अच्छा बताएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल जायज बात कही है, ये जो किसान है वो ही बता सकता है इसकी एक्चुअल कीमत क्या है। जी सर।
वो एवरेज देख के बता सकता है, उसको चला के उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस के तौर पे बता सकता है भाई इसने कितना खर्चा लिया है, कितना काम किया है। हम देते हैं सर कस्टमर को सर्विस की गारंटी, हाँ जी। मैं प्रोडक्ट की गारंटी बोल देता हूँ जी। आप अगर अच्छे से रखोगे, हाँ जी। जिस दिन हम यूं करवाने लगे वही कंपनी से इंजीनियर आएगा, वो चेक करेगा, आगे करेगा, उस तरीके से हम नहीं करते जी। आपका ये फिल्टर अगर चौक होता है तो इंडिकेशन आता है जी आपके डैशबोर्ड में, वो डैशबोर्ड में। देखने का फर्ज है आपका। ठीक है जी। उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने का काम है जी हमारा। ठीक है। आप कॉल करो, जितना डिस्टेंस आपका डीलरशिप से है उतना, सिर्फ उतना टाइम लगेगा, आपके पास आदमी उसी वक्त पहुंच जाएगा। सर पिछली वीडियो में कमेंट आया था एक भाई का, उसने ये कहा था कि भाई अगर सर्विस इतनी अच्छी देने लग जाए कंपनी, जैसे आप बोल रहे हो हम उसको घर जाके ठीक करते हैं, सर्विस का चार्ज भी नहीं लेते हैं हमें, जी सर। तो इतनी अच्छी सर्विस देने लग जाए तो ट्रैक्टर यही अच्छा है। सर एक थोड़ा सा और मैं आपको लेकिन बताना उनका थोड़ा चाहूंगा। सा डाउट है भाई ये कंपनी सर्विस जो है, ये अपने पास से बोल रहे हैं ये कंपनी सर्विस दे नहीं रही। सर अभी मैं आपको बता भी रहा था, कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं, मैं आपकी बात भी कराऊंगा, मैं चला जाऊंगा, आप उनसे बात करना, ओपनली बात करना। दूसरी चीज मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये कस्टमर का मिथ है। अब आप एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, इंडो फार्म के ट्रैक्टर कितने खड़े हैं यहाँ पे। ये मेरे सामने सोनालिका 35 खड़ा है जी, ये 21 मॉडल ट्रैक्टर है, कस्टमर ने कुछ देख के ही बदला होगा। हाँ ये तो है। और ये ट्रैक्टर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो जी मैं जमींदार का बच्चा होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ। अगर मेरी सेल ही नहीं होगी तो सर मैं इतने क्वांटिटी का करूंगा क्या, इतने स्टॉक का करूंगा क्या। ऑफ सीजन में भी कस्टमर इतना प्यार दे रहे हैं कि हमारी ट्रैक्टर की बहुत अच्छी सेल है। ठीक है जी, आपने बहुत बहुत जानकारी दी, धन्यवाद इसके सर लिए आपका। धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। किसी को डेमो लेना है, सर्विस करवानी है जी, और अगर हमारे से भी आपका ट्रैक्टर नहीं गया, फिर भी आपको कोई लग रहा है कि आपको हमारी जरूरत है सर्विस में, तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोई चार्ज नहीं लेते घर पे चेक करने का। हाँ, जो आपका प्रोडक्ट, जो भी सामान आपका स्पेयर पार्ट चेंज हुआ है उसके सिर्फ आपको चार्जेस पे करने होते हैं, ना कोई विजिटिंग चार्जेस है, ना कोई लेबर चार्जेस है जी। आपका एरिया कौन कौन सा रहेगा जी? मेरा एरिया है जी गोहाना, सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा, प्लस अभी हमने ट्रैक्टर काफी सारे रोहतक एरिया में दिए हैं जी। रोहतक भी मेरा एरिया लगता है, तो वहाँ रोहतक और पूरा रोहतक, पूरा सोनीपत, प्लस जो मेरे आसपास का एरिया मैंने ट्रैक्टर दे रखा है। आप चीन से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं जी, रोहतक से कांटेक्ट कर सकते हैं, सोनीपत और पानीपत, ये एरिया मैं कवर करवा सकता हूँ। अगर हमारा एम्प्लॉय से बाहर जाता है फिर नॉमिनल चार्जेस हम चार्ज करने लग जाते हैं जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।